वक्त की बड़ी खबर आ रही है बदायूं से, जहां शिक्षा के मंदिर को तार कर उसे कलंकित करने का मामला सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय में एक अय्याश शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो नाबालिग छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाकर उससे अश्लील हरकतें कराता था। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं शिक्षा विभाग भी उस पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। जी BSA साहब, एक प्रकरण संज्ञान में आया कि शहर का ही एक स्कूल है, सिटी पब्लिक स्कूल, वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा कक्षा 3 की एक छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाए जाने के मामले में FIR दर्ज हुई। आज उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, जो विभागीय कार्रवाई है? विभागीय कार्रवाई तो मतलब वहाँ के प्रबंधक को नोटिस जारी किया जाएगा। ये जैसे प्रकार के अध्यापक नियुक्त होते हैं तो गलत है और उनको सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। अगर जो प्रधानाध्यापक गिरफ्तार हुए हैं उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी और अगर स्कूल प्रशासन नहीं मानता है तो उनकी मान्यता समाप्त की कार्रवाई की जाएगी। खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां कोतवाली कायमगंज लखनपुर गांव में वर्ष 1991 में सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देते हुए 6 को मौत के घाट उतार दिया गया था। मामला इसी गांव के एक व्यक्ति की बेटी को प्रेम प्रसंग में फंसाकर भगा ले जाने पर हुआ था। इसी रंजिश के चलते वर्ष 1991 में सामूहिक हत्याकांड में लखनपुर के निवासी बाबूराम, उसके पड़ोसी गुलजारी लाल की पत्नी रामवती तथा बेटे धर्मेंद्र, राकेश, उमेश को मौत के घाट उतार दिया गया था। क्या नाम है आपको? क्यों दादा? वर्तमान में क्या नाम है? क्या मामला हुआ था 1991 में? ऐसा था, केस हुआ था गांव में। कितने लोग मरे थे? 5-6 मरे थे, समझे। और मैं दिल्ली थे, अपना दिल्ली काम कर रहे थे उतने टाइम। और जो जिस परिवार में मरे उसका लड़का मेरे पास था। लेकिन आज जब पुलिस तुम्हारे घर पे जाती है, तुम्हारे बीवी बच्चे क्यों भाग जाते हैं? नहीं, अब ये बताओ, जिसके पास धंधा नहीं, कुछ नहीं, अब लड़कियों की शादी भी करना, जब कमाएंगे धमाएंगे नहीं तो लड़कियों की शादी कैसे करेंगे और क्या करेंगे? हमें कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है। आप बौद्ध भिक्षु बन गए हैं? हाँ। कब से? करीब 7 साल है। तो फिर जब बौद्ध भिक्षु हैं तो घर पे आते जाते रहते, कमा के कौन दे रहा? नहीं, घर कहाँ आते जाते। अच्छा, तो एक घटना जो हुई थी कौन से सन में हुई थी? सन 90-91 की बात है। अच्छा, तब आप वहाँ थे नहीं? नहीं, हम तो दिल्ली जिस तो आपका सजा कितनी काटी? जितनी हम सजा नहीं काटी, हम 3 साल जेल में रहे करीब। मुकदमे में नाम था आपका? हाँ। कौन थे आपके साथ मुकदमे में? 3 भाई थे हम, और एक तो वो हमारे बड़े भाई श्री किशन, एक छोटा भाई था किशोरी लाल, और हम थे। अच्छा। 3 साल रहे वहाँ जेल में, और वहाँ से इलाहाबाद से केस छूट गया। कब छूटा था? उसी टाइम 3 साल के बाद ये छूट गया। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप कहाँ गए 3 साल बाद के? गए क्या, हम अपना धंधा पानी दिल्ली कर रहे थे। अच्छा, फिर आप 7 साल पहले अभी बौद्ध भिक्षु बने हैं? हाँ, फिर भिक्षु बन गए। तो आप इस बार घर पे क्या करने आए, जैसे आप बताया? घर कहाँ करने आए थे, हम तो यहीं आए थे। अच्छा, आप बदायूं में रह रहे थे? नहीं, ये अच्छा, तो इसमें वर्तमान में क्या नाम है? रक्तपाल। पहले क्या था? राम से। कौन लोग हैं आप? सर, 28 वर्ष पूर्व लखनपुर गांव में एक सामूहिक हत्या हुई थी, जिसमें 6 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। उसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला? ये थाना कायमगंज क्षेत्र के अंतर्गत 1991 में जो लखनपुर ग्राम में सामूहिक हत्याकांड हुआ था, उसके अंदर जो राम सेवक जाटव नामक का अपराधी था, वो जमात के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसमें लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी डायरेक्शंस थे कि इस तरह के अपराधियों को जल्द से जल्द अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। उसी क्रम में लगातार हमारी टीम लगी हुई थी और 28 साल के बाद इसको थाना कायमगंज की पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। ये अपना नाम चेंज करके बदायूं डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहा था और इसने अपना आधार कार्ड भी चेंज कर लिया था और अपना हुलिया भी चेंज कर लिया था, और इसको थाना कायमगंज के द्वारा अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट कर आगे की विधायक कार्रवाई इसके अंदर की जाएगी। इसका एक भाई भी सर फरार चल रहा था, जो अभी फरार है, उसके बारे में कहीं लीड? उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है, इंट्रोगेट अभी किया गया है और उसके बारे में जो भी जानकारी मिलेगी उसके आधार पर उसको भी आगे की प्रक्रिया अपनाते हुए अरेस्ट किया जाएगा। तो ये भेद छुपा कर रह रहा था बदायूं में? हाँ, इसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था, साथ ही साथ ये अपना इसने पूरा भेज भी बदल लिया था और हमें एक लीड मिली थी, उसके आधार पर इसको अरेस्ट किया गया।
बड़ी खबर आ रही है उज्जैन से, जहां के महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण के प्रथम फेज का काम पूर्ण होने के बाद अब पूरा परिसर महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। इसका फैसला कैबिनेट की बैठक में हो चुका है। प्रथम फेज के कार्य को पूर्ण करने में लगभग 300 करोड़ से अधिक खर्च आया है, जबकि दूसरा फेज पहले चरण के उद्घाटन के बाद शुरू होगा। जब से नवरात्रि प्रारंभ हुई है, तब से कांग्रेसी नेता विवेक यादव द्वारा अपनी मां की प्रेरणा से महिला माताओं के लिए उज्जैन में जितने भी देवियों के मंदिर हैं, उनके दर्शन कराने का जिम्मा उठाया। आज माताओं बहनों की संख्या बढ़ने से नारी शक्ति एक्सप्रेस 1 के स्थान पर 2 की गई। इसके साथ ही 8 से 10 मैजिक की व्यवस्था की गई। कांग्रेसी अध्यक्ष रवि भदौरिया, कांग्रेसी पार्षद रवि राय द्वारा हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया गया। अध्यक्ष जी बताइए, निःशुल्क मंदिर दर्शन के लिए यहाँ पर आपके द्वारा उद्घाटन कर गाड़ी रवाना की गई है, क्या खास? हमारे कांग्रेस के नेता भाई विवेक यादव, विक्की भाई के द्वारा नारी शक्ति एक्सप्रेस, जो कि जिस दिन से नवरात्रि चालू हुई है उस दिन से नारी शक्ति एक्सप्रेस का यहाँ शुभारम्भ किया गया है। आप देख रहे हैं सैकड़ों माताएं बहनें हमारी रोज़ सारे ही जितने भी मंदिर हैं, माता के मंदिर जितने भी हैं, चाहे गढ़कालिका माता हो, चाहे चामुंडा माता हो, हरसिद्धि माता हो, अन्य सारी माताओं के दर्शन करने के लिए निःशुल्क व्यवस्था विवेक यादव जी ने यहाँ पर करी गई है। ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। ओरिजिनल नौ दुर्गा में सेवा तो यही है कि हम इन माताओं बहनों को निःशुल्क दर्शन करा दें। ये बेचारी कहाँ से चल के आती हैं। ये कितनी मतलब कुछ गरीब महिलाएं हैं, कुछ गरीब हैं जो कुछ खर्चा नहीं कर पाते हैं, जो महिलाएं, उनके लिए भी यहाँ बस उपलब्ध है। जो और भी लोग जाना चाहें उनके लिए यहाँ पर बस की व्यवस्था करी गई है। बस के अलावा मैजिकों की भी व्यवस्था करी गई है। मैं सभी माताओं बहनों से आग्रह करता हूँ कि 9 दिन तक वो यहाँ पर निःशुल्क दर्शन करने के लिए यहाँ पर आएँ और सारी माताओं के, हमारी हरसिद्धि माता, चामुंडा माता, गढ़कालिका माता और भी जो माता के मंदिर हैं वहाँ दर्शन करें, उस दर्शन का लाभ लें। और इसके लिए मैं भाई विवेक यादव जी, विक्की को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये इतनी सुचारू रूप से इस व्यवस्था करी। वे स्वयं अब यहाँ से साथ में इस बसों के जाएंगे और ये 3 बजे तक ये दर्शन चलेंगे और 3 बजे तक उनके 10 लोग जो कि ध्यान रखेंगे माताओं का कि कोई सड़क पार हो रही है तो उनको हाथ पकड़ के लाना, मंदिर में कोई बुजुर्ग महिला तो उसके साथ चढ़ के और उसको उतारना। उनकी पूरी मित्र मंडली को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आपके द्वारा एक अच्छी पहल की गई है हमारा नारी शक्ति को लेकर, आगे कब तक ये यात्रा आपकी चलती रहेगी? हमारे साथियों ने, मित्रों ने ये नारी शक्ति एक्सप्रेस जब हमने शुरुआत की थी तो शुरू दिन 140 महिलाएं आई थी। अब लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। आज लगभग 320 के करीबन रजिस्ट्रेशन कल हमारे पास में हुआ था। हम सभी मंदिरों में लेके सबको जाते हैं, सबके पानी की व्यवस्था, सबके आवागमन, हमने पूरा प्रयास करा है कि ये यात्रा सुविधापूर्ण तरीके से उनको पूरी हो। और फिर भी कोई गलती हो तो अपना बेटा समझ के मुझे माफ़ करे। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। इन सब का मैं एक बेटा बन के इनकी सेवा कर रहा हूं और मैं समस्त बेटों से आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि ये 9 दिन अपनी अपनी माताओं को, अपनी बहनों को देवियों शक्ति के दर्शन कराए। और अगर वो कराने में उनको कोई परेशानी है तो मैं तैयार हूं। सभी उज्जैन की जितनी भी मेरी माता बहनें आना चाहे, 1 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करा ले। मैं सबका दर्शन कराने के लिए, उनका बेटा बनने का दर्शन कराने के लिए तैयार हूँ। हमारे इस कार्य में, पुनीत कार्य में हमारे अध्यक्ष जी का बहुत सहयोग है, रवि भदौरिया जी का, और हमारी पूरी टीम का लगातार हमें सहयोग मिल रहा है, क्योंकि अकेले के बस का काम नहीं रहता है, बहुत सारा बजट रहता है इन सब चीज़ों में। इसके लिए और हम सभी माताएं, हमारा लगभग 4 बज जाती है सभी जगह के दर्शन करते करते, और सभी मेरी माता बहनें मुझे खूब आशीर्वाद और खूब दुआएं भी देती है। इसके लिए मैं इनका ऋणी हूँ और ये यहाँ पे पधारी है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी, 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 जय माता दी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फिरोजाबाद से, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व वरिष्ठ अधिवक्ता धर्म सिंह यादव ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान धर्म सिंह यादव ने याद किया कि 2016 में कैसे बड़े हादसे से वो बच पाए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की दुआओं की वजह से मैं मौत के मुंह से बाहर आया था। उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी की विचारधारा भारत जोड़ो अभियान के अनुसार जनपद जोड़ो अभियान 2 अक्टूबर से जारी होगा। जी वकील साहब, आज किस तरह की प्रेस वार्ता? आज
वो दिन है जिस दिन मेरे साथ एक बड़ा हादसा हुआ था। 25 सितंबर 2016 को दिन रविवार था। आज भी वही दिन है। आज हम आपके बीच में आपको आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात कहने के लिए आए हैं कि हमारे ज़िले में धर्म और जात के नाम पे हिंसा नफरत हो रही है। रामलीला और कृष्ण जयंती को लेकर के जो विवाद चल रहे हैं, जो माहौल पैदा किया गया है, मेरा ये कहना है कि कोई भी PCS अधिकारी किसी सामाजिक संस्था का पदाधिकारी नहीं हो सकता, प्रशासक हो सकता है। जो आज नंगा नाच हो रहा है रामलीला को लेके, यही कृष्ण जयंती पर हुआ। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वही ये सब करा रहे हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जी हैं अपने दबाव में प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ भी करा सकते हैं। हमारे NRC CA को लेकर के एक घटना हुई थी 20 दिसंबर 2019 को, जिसमें 7 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी। आज तक 6 में FIR आई है, कोई अपराधी नहीं मिला। हमारी मांग है कि उसमें CBI की जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो हालात हैं शहर की, कोई भी सड़क पक्की नहीं है, सारी सड़कों में गड्ढे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग? तो विकास निधि का पैसा विधायक को दोनों विधायकों के पास आता है। विधायक जी हमारे सीजा जी हैं, उनको 5 करोड़ आता है। एक मुकेश वर्मा है, उनका भी 1/3 है। और यहाँ पर सांसद का भी क्षेत्र है और MLC का भी क्षेत्र है। लेकिन विकास की ओर किसी का ध्यान नहीं। पूरे ज़िले के अंदर पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, अस्पताल की समस्या है, लेकिन यहाँ पे विकास का काम नहीं हो रहा है। सिर्फ लूट हो रही है जो सरकारी धन आ रहा है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की लूट हो रही है 2.5 करोड़ रुपये अभी तक न तो किसी गिरफ्तारी हुई न किसी वसूली हुई। आखिर क्यों? तो हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत ज़्यादा बोलते हो। आप ही के ऊपर आरोप आता है कि आप कारण बताएं कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की जो 2.5 करोड़ का मामला था उसकी रिकवरी आपके द्वारा क्यों नहीं? जो विधान परिषद में सवाल उठा था, आपने जांच कराई थी। हमारी मांग है उसकी वसूली होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आप विवेचना को क्यों रोके हुए हैं? इन बातों के लिए हमने तय किया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर एक यात्रा निकालेंगे, जो नफरत छोड़ो, भाईचारा कायम करो, शांति सद्भाव यात्रा हम 2 अक्टूबर को निकालने जा रहे हैं इसी समय।